Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में। तो आज हम लोग देखेंगे तीसरे स्कंद के अध्याय 28 और हम लोग इसका देखेंगे आज श्लोक नंबर 29। तो हम लोग प्रार्थना से शुरुआत, मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं हम लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओके, भृत्यानुकम्पित धियः गृहीतमूर्तेः, भृत्यानुकम्पित धियः गृहीतमूर्तेः संचिन्तयेद् भगवतो वदनारविन्दम्, संचिन्तयेद् भगवतो वदनारविन्दम्। यत् विस्फुरन् मकरकुण्डलवल्गितेन, यत् विस्फुरन् मकरकुण्डलवल्गितेन विद्योतितामलकपोलोदारनासम्, विद्योतितामलकपोलोदारनासम्। हम लोग इसका अनुवाद देखते हैं। The yogi should then meditate on the lotus-like countenance of the Lord, who presents his different forms in this world out of compassion for the anxious devotees. His nose is prominent, and his crystal clear cheeks are illuminated by the oscillation of his glittering alligator-shaped earrings. तो आज के श्लोक में हम लोग देखते हैं, मैं हिंदी में अनुवाद करते हुए चलता हूँ। योगी को फिर भगवान के वदन पर, उनका जो कमल मुख है, उनके ऊपर ध्यान करना चाहिए, जो इस भौतिक जगत में अनुकंपा के कारण, जो अपने भक्त हैं उनके प्रति अनुकंपा के कारण वो अलग अलग रूपों में आते हैं। उनका नाक बहुत ही प्रोमिनेंट, और उनके जो गाल हैं, क्रिस्टल क्लियर चीक्स, बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं, और वो चमकते हैं जब उनके कानों के जो मकर कुंडल है उसका जो क्या बोलते हैं, उसकी चमक जब उनके चेहरे पे, उनके गालों पे पड़ती है तो वो और चमक उठता है। तो इसका तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं हम लोग। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो मैं इसका हिंदी में अनुवाद करते हुए चलता हूँ। भगवान इस भौतिक जगत में अपने भक्तों के प्रति अनुकंपा के कारण, करुणा के कारण अवतरित होते हैं। यहाँ पर दो कारण होते हैं भगवान के अवतरित होने के इस भौतिक जगत में। जब भी धर्म में ग्लानि होती है, या अधर्म जब बढ़ जाता है, या और भगवान जो है वो अपने भक्तों की रक्षा करने के हेतु और असुरों का संहार करने हेतु वो अवतरित होते हैं। तो जब भी आते हैं उनका मुख्य उद्देश्य भक्तों को सांत्वना देना होता है।
उन्हें असुरों को, दुष्टों को मारने के लिए स्वयं आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके बहुत सारे एजेंट हैं। इवन माया जो है, उनको अगर बोल दे तो वो जो है दुष्टों का संहार कर सकती है। लेकिन वो अपने भक्तों के करुणा प्रति उनके प्रति करुणा के कारण आते हैं, और उसी दौरान जो है वो जो अभक्त हैं, जो दुष्ट हैं, उनका संहार करते हैं। The Lord appears in the particular form loved by particular type of devotee. भगवान जो है किसी एक स्पेसिफिक रूप में आते हैं, उस भक्त का जैसा उसका इच्छा होता है, भाव होता है, वैसे उस हिसाब से। भगवान के कई अनंत रूप हैं, बट वो सारे एक हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। भगवान के सारे रूप जो हैं वो सब एक हैं, लेकिन कुछ भक्त उनको राधा कृष्ण के रूप में देखना चाहते हैं, कुछ सीताराम के रूप में देखना चाहते हैं, और कुछ लक्ष्मी नारायण के रूप में देखना चाहते हैं, कुछ चतुर्भुज नारायण के रूप में देखना चाहते हैं। भगवान के कई रूप हैं, और वो ही अपीयर्स इन ए पर्टिकुलर, किसी खास रूप में आते हैं जो उनके भक्त को पसंद है। इसलिए एक योगी को एडवाइस किया गया है कि वो जो भक्तों द्वारा जो प्रमाणित है, ऐसे रूप पर ध्यान करना चाहिए। योगी कैन नॉट इमेजिन अ फॉर्म फॉर मेडिटेशन। योगी अपने मन से कुछ भी जो है कल्पना नहीं कर सकता। जो योगी किसी सर्कल या कोई ऐसा टारगेट बना के जो है वो ध्यान करते हैं, वो सही नहीं है। वास्तव में एक योगी जो है, उसे भगवान के रूप पर ध्यान करना चाहिए। जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने उसका एक्सपीरियंस लिया। योगी मतलब एक भक्त। योगी जो भगवान के शुद्ध भक्तों के जो पद चिन्हों पे नहीं चलते, वो शुद्ध भक्त नहीं है, वो योगी सही योगी नहीं है। इट इज स्पेशली मेंशन, यहाँ पे खास करके कहा गया है कि योगी को भगवान के स्वरूप पे ध्यान करना चाहिए, जो प्रमाणित है, और वो अपने मन से कोई कल्पना नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुण षट धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो। श्री राधा कृष्ण पदार विंद भजनादेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनम रघुजुग श्री जीव गोपाल। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव विद्यो वेदान्त वेद विदेव चाहम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में, जहाँ पे हम देख रहे हैं कपिल मुनि जो अष्टांग योग के निर्देश दे रहे हैं, और प्रभुपाद जी ने इसका नाम दिया है कपिलास इंस्ट्रक्शन ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो भगवान का हम देख रहे हैं कि भगवान के प्रति भक्ति कैसे करनी है, उसके निर्देश कपिल मुनि यहाँ पे दे रहे हैं। और ये भले ही अष्टांग योग हो, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे पूरी तरह से भगवान का जो रूप है उसके बारे में ध्यान करने के लिए कहा गया। कपिल मुनि बार बार जो कह रहे हैं कि उनके चरणों पे, उनके जानों पे, उनके जंघा पे, उनके मतलब धीरे धीरे कमर पे, ऐसा करते 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 अभी आज जो है हम लोग आ, उनके वदन, उनका जो चेहरा है उसके ऊपर आ गए। तो वहां पे अब जो कपिल मुनि हैं, भगवान कपिल, वो भगवान के वदन पर ध्यान करने के लिए कह रहे हैं उनका। और बहुत ही सुंदर यहाँ पे एक बात यहाँ पे वो रख रहे हैं कि
भगवान जो है वो अपने भक्तों के प्रति अनुकंपा के कारण, उनका जो करुणा है उसके कारण वो अ, इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। तो वो जैसे प्रभुपाद जी हम देखते हैं यहाँ पे आगे कहते हैं कि उनको मतलब कोई दूसरा कोई कारण नहीं, मुख्य कारण यही है कि उनको भगवान अपने जो भक्त हैं उनके प्रति अनुकंपा है। और यहाँ पे आज के श्लोक में उनके वर्णन में सिर्फ उनका नाक और गाल के बारे में उनका वर्णन है। हम लोग आगे जब जाएँगे कल के श्लोक में तब पूरा उनका डिटेल आएगा। तो आज जो है वो सिर्फ चेहरा, उनका नाक और गाल के बारे में वर्णन है। तो हम लोग तात्पर्य पढ़ते हुए इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद शुरुआत इसी से करते हैं कि भगवान जो है अपने भक्तों के प्रति करुणा के कारण वो अवतरित होते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि 2 कारण होते हैं। एक जब धर्म की ग्लानि होती है या अधर्म बढ़ता है तब, और जब जो है किसी दुष्टों का संहार करना होता है। तो दैट वेरी फेमस श्लोक वी एवरीबॉडी नो, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब भगवान भगवत गीता में भी डिक्लेयर करते हैं मैं क्यों आता हूँ। लेकिन उसमें भी आचार्यगण प्रभुपाद जी और आज के इसमें भी देखते हैं कि बाकी सब जो कारण है वो गौण है। मतलब ऑलवेज किसी भी अ, कोई भी कार्य होता है उसके पीछे 2 कारण होते हैं। एक मुख्य कारण होता है और एक गौण कारण होता है। तो मुख्य कारण जो है वो ये है कि मुझे अपने भक्तों के प्रति करुणा है और उसके लिए वो उनको उनसे आदान-प्रदान करने के लिए वो आते हैं। बाकी तो धर्म जो है मतलब धर्म कम हो रहा है या अधर्म बढ़ रहा है या दुष्टों का संहार करना है, वो सब जो है इतना उनको पड़ा नहीं है उनको। वो जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं इट्स सो पावरफुल कि उनको उसके लिए आने का भी ज़रूरत नहीं है। ये तो माया भी करती है। हम देखते हैं कि इवन अभी नवरात्र चल रहा है तो दुर्गा देवी भी उनका एक वही रूप है उनका। तो वो भी दुष्टों का संहार करती है, हमने देखा है। वेरी पावरफुल राक्षसस, रक्त बीज और पता नहीं कौन से जो है बड़े-बड़े राक्षसों का संहार कर, तो उनके लिए भगवान को आने का जरूरत नहीं। वो तो ऐसा हो गया जैसे किसी मच्छर मारने के लिए तोप को लेके आ जाए। सो उनको ही डजंट रिक्वायर, वो खाली वो बैठे-बैठे वहाँ पे बस इमेजिन कर ले तो जो है उसका वहीं पे उसकी सांस रुक जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा, व्हाटएवर। ही कैन डू एनीथिंग ही वांट्स। लेकिन वैसा नहीं है। ही हैज़ सो मच अफेक्शन अपने भक्तों के प्रति, उनको इतना प्रेम है उनको, और उस प्रेम के वश वो वशीभूत होकर ये काम करते हैं, वो आते हैं। जैसे हम देखते हैं प्रहलाद महाराज बेस्ट उदाहरण है। प्रहलाद महाराज कभी उन्होंने पुकारा भी नहीं कि ये भगवान मेरा पिता मुझ पे इतना अत्याचार कर रहा है, भगवान तुम प्लीज आ जाओ। हमारे तो थोड़ा सा दुख आता है तो हे भगवान मेरा ये दुख दूर करो, मुझे ये इससे बचाओ, मुझे उससे बचाओ। लेकिन प्रहलाद महाराज एक सिर्फ एक 5 साल का बच्चा छोटा सा, कितना दुख झेला उसने, लेकिन फिर भी वो कभी ये नहीं बोला कि भगवान आप आओ मुझे मेरी रक्षा करो। बस उनको पता है कि ये जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो मेरे गुरु ने मंत्र दिया है वो उसका मुझे जप करते रहना, बाकी सब ऑटोमेटिक होता रहेगा, मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। और हिरण्यकशिपु जो है वो अत्याचार करते जा रहा है। कभी तेल की कढ़ाई में डाल रहा है, कभी होलिका को बुला रहा है, होलिका को बोला इसको जला के मार दो इसको। बट वी नो व्हाट हैपेंड, होलिका जिसको वरदान मिला था ब्रह्मा जी से कि तुझे कुछ नहीं होगा आग से, वो भी जल के मर गई। तो भगवान इज सो मर्सीफुल, उनको देखा नहीं गया कि मेरे भक्त पे ये असुर जो है इतना अत्याचार कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है। और इसके लिए फिर जब हिरण्यकशिपु पूछता है कि कहाँ पे है तेरा भगवान, बता मुझे। बोला यहाँ पे है, यहाँ पे है। बोला यहाँ पे भी है। बोला इस कॉलम में है। बोला हाँ कॉलम में भी है, इस पिलर में है। तो तुरंत जो है भगवान उस
अपने भक्त का वचन पूरा, उसने बुलाया नहीं है प्रहलाद महाराज, वी कैन जस्ट सी कि उन्होंने पुकारा नहीं कि मैं भगवान ये मुझे परेशान कर रहा है, आ जाओ। बोला यहाँ पे है, बोला हाँ भगवान सब जगह पे है, यहाँ पे भी है, इस पिलर में भी है। और वो सत्य करने के लिए भगवान तुरंत वहां से अवतरित हुए और उसका संहार कर दिया। सो भगवान इज सो कंपैशनेट टुवर्ड्स हिज डिवोटी, बहुत ज्यादा प्रेम है। और वो हम देखते हैं इवन बृहद भागवतमृतम में, जब गोपु कुमार जब पहुंच जाता है वो, जब भगवान के पास वापस, तो भगवान इज सो अफेक्शनेट, मतलब वो रोने लगते हैं, वो उसको गले में, मतलब स्टार्ट्स हगिंग हिम, उसको हग करते हैं, उसको आलिंगन करते हैं और स्टार्ट्स क्राइंग, बोले मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया, मैं तेरा गुरु जयंत बन के आया, तुझे दीक्षा दिया, एंड आई वॉज बिहाइंड ऑल दिस थिंग, ताकि तू मेरे पास जल्दी से जल्दी आ सके, इतना लेट क्यों किया। सो भगवान इज सो मर्सीफुल, भगवान इज सो, इतना प्रेम है, हमको लगता है कि अरे थोड़ा सा दुख आ गया तो ये भगवान तूने ऐसा क्यों किया, बट ऐसा नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि अ, कोई अगर सिटीजन किसी शहर का अगर कुछ गलत काम कर रहा है तो उसको जेल होती है, और जेल में उसको डंडे पड़ते हैं उसको, तो वो ये नहीं बोल सकता कि ये जेलर बहुत खराब है, ये मुझे बहुत मारता है, नहीं, उसका गलती नहीं है, वो उसका काम है। गलती उस नागरिक का है जो गलत काम करता है और जिसके कारण वो जेल पहुंचा है। तो जो कभी किसी देश का राजा या कोई प्राइम मिनिस्टर, कभी उसका इच्छा नहीं होता मैं पकड़ पकड़ के सबको जेल में डालूं और सबको पिटवाऊं, नहीं, दैट इज नॉट हिज मोटिव। तो भगवान भी ऐसे ही है, भगवान का बहुत करुणा है एंड ही वांट्स कि हम लोग सब जो है अच्छे नागरिक बन के रहें, जैसे किसी राजा का होता। तो भगवान भी यही चाहते हैं, तुरंत हम लोग जो है वापिस जल्दी 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 वापिस जो है गोलोक धाम चले जाए। तो दैट इज हिज मेन मोटिव। और वो कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं, और ऐसा मतलब जो है, और कभी जब भगवान के भक्त पे कभी कुछ विपदा आती है तो भगवान आते हैं और उसको बचाते भी हैं। हम देखते हैं सुदामा का भी, कि सुदामा भी जो था वो बचपन से उनका मित्र था। तो उनकी पत्नी कई बार बोलती है जाओ तुम्हारा मित्र है का कृष्णा, उसके पास जाओ, तो द्वारका का राजा है, तो जा सकते थे, बट ही नेवर वेंट। तो एक जो शुद्ध भक्त होता है, ये जो प्रामाणिक भक्त होता है, वो कभी अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहता, बस मैं कैसे सेवा करूं, मैं कैसे भगवान का भक्ति करूं, उसका एक ही मोटिव होता है, बस मुझे भगवान का भक्ति। और ये अगर हम लोग सिंसियरली करते रहे, भगवान का सेवा करते रहे, तो फिर हमको मांगने की जरूरत नहीं कुछ भी। भगवान मुझे एक गाड़ी दे दो, मुझे एक बंगला दे दो, मुझे ये दुख है, मेरा ये बीमारी ठीक करो, मेरा वो ठीक करो, नहीं, ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू हैपन। एक ही काम करना है हमको, बस सीरियसली भगवान के चरण को पकड़ के रखना है, भक्तों के चरण को पकड़ के रखना है, वैष्णवों को पकड़ के रखना है और उनका सेवा करते रहना है। एंड बोलते हैं ना, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं जब आप वैष्णवों की या भगवान के भक्तों की जब सेवा करते हैं, इज मोर प्लीज। भगवान की सेवा करने से इतना कुछ नहीं होता, ही विल बी प्लीज। तो जैसे अभी कुछ दिन पहले हम जो साउथ इंडियन जो जो आचार्य थे, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, मैं भी बेजी माता जी के हेल्प में विद द नेम, वो अपने जो थे अपने गुरु की सेवा करते रहते थे, और गुरु जो थे वो सबको भगवान से डायरेक्ट बात करते थे। तो जो जब उनसे पूछा गया तो बोला नहीं तुमको टाइम लगेगा, बोला तुम, तो फिर जब ये रियलाइज कि डायरेक्ट भगवान का बात करके भी सेवा करके कुछ नहीं हो रहा है, तो सब छोड़ के बोला भगवान को छोड़ो, जाओ भक्तों का सेवा करो। सो दैट इम्पोर्टेंट इज अ डिवोटी। ये जो भगवान के भक्तों का महत्व है समझ, और वो जब तक नहीं समझेंगे हम लोग, सुपरफिशियली जो है हम लोग हरे कृष्णा, बड़ा चोटी, बड़ा माला, बड़ा तिलक, बड़ा कंठी माला, इट विल बी ऑल सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम, वैसे नहीं करना है। सिंसियरली मन से, हार्ट से हमको, भले तिलक नहीं हो लेकिन वैष्णव का सेवा करो। मैं ये नहीं कह तिलक नहीं लगाना है, बट जरूरी नहीं है कि हम लोग जो है मतलब एक्सटर्नली हम लोग जो है दिखावा करें, हार्ट में हमारे वो, हृदय में हमारे आना चाहिए। कैसे हम भगवान के भक्तों की सेवा करें, कैसे हम किसी की कोई सेवा कर पाए, गुरु की सेवा कर पाए, वैष्णव की सेवा कर पाए। सो
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को ये बात ध्यान में रखना है कि भगवान कितना प्रेम करते हैं भक्तों से और उसके लिए वो क्या क्या करते हैं, और हम उसी भक्त को हम लोग नकारते हैं, इसको क्या करना है, छोड़ो, हम इसको ये करो, उसको अपराध करते हैं उसके प्रति, उसके पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ तरह से परेशान करने की कोशिश करते हैं हम। तो क्या भगवान खुश होंगे इससे? बिल्कुल नहीं। सो भगवान का प्रेम जिनसे है, जैसे बोलते हैं ना कि अ, किसी लड़के को अगर किसी गर्लफ्रेंड को अगर पटाना है तो क्या करता है, उसके कुत्ते के साथ दोस्ती कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली जो गर्लफ्रेंड है वो भी उसके ऊपर खुश है, अरे वाह मेरे को तो वैसे ही भगवान को अगर पटाना है तो उनके भक्तों को जो है हम लोगों को खुश रखना है और भगवान ऑटोमेटिकली खुश होंगे। सो इससे समझना चाहिए कि भगवान जो है बहुत ही अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और हमको उनके भक्तों को हमको खुश रखना है, ये है। और फिर आगे हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं कि लॉर्ड अपीयर्स इन द पर्टिकुलर फॉर्म लव्ड बाय अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवोटी। भगवान जब भी आते हैं तो किसी एक, वैसे तो जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्म संहिता का श्लोक कोट किया, ब्रह्मा जी भी कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। अनंत रूप है भगवान के, मैंने मिलियंस मिलियंस मिलियंस, हम लोग गिन नहीं सकते, इतने हैं, मतलब हाँ कैलकुलेशन के परे हैं। उतने नंबर भी नहीं होंगे, फिगर्स भी नहीं होंगे जिसमें हम लोग कोट कर सके, इतने इतने हैं। लेकिन भगवान जो है उस भक्त का जो भाव है उसके हिसाब से, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि किसी को सीताराम जी का जो है उनसे प्रेम है तो फिर वो चतुर्भुज नारायण, इवन राधा कृष्ण देखेंगे तो वो नहीं, उनको सीताराम से प्रेम है। जैसे हम देखते हैं हनुमान जी है, हनुमान जी को साक्षात कृष्ण भी है तो वो चाहते हैं कि भगवान आपका वो रूप कहाँ है, आप मुझे वो रूप दिखाओ, राम जी वाला। सो ही इज इन दैट मूड, क्योंकि उसका जो भाव है वो दास से भाव है, एंड इन दैट मूड ही ऑलवेज वांट्स राम, मैं उनकी सेवा करूं। तो हर भक्त का एक एक पर्टिकुलर मूड है जो रस में है, दास्य रस में है, साख्य रस में है। तो जिनके लिए वो सखा रूप में चाहते हैं तो भगवान सखा रूप में आते हैं। हम लोग वो जो जब कंस को मारने के लिए जब भगवान कृष्ण और बलराम जब गए और जब वो चल रहे थे वहां से, तो हर कोई उनको ही देख रहा है भगवान कृष्ण को, लेकिन गोपियां उनको अपने प्रेमी के रूप में देख रही है। जो अ, जो शत्रु थे वो उनको एकदम भयानक शक्तिशाली एकदम इसके रूप में देख रहे हैं। तो भगवान वही है, तो जो जिसका जैसा भाव है वैसे भगवान उसके लिए वो उपस्थित होते हैं। तो ये एक अ, महत्वपूर्ण बात है। उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं हम सबको पता है फिलोसफिकली, लॉजिकली, जो ख्यात राधा श्याम सुंदर है, राधा कृष्ण है, वही सबसे टॉप मोस्ट है, उसका ध्यान करना चाहिए। लेकिन कुछ हैं लोग जो बस नहीं, मुझे ये रूप में कोई चतुर्भुज नारायण, मुझे वो रूप में, मुझे मैं उनकी आराधना करना चाहता हूँ, देयर इज नथिंग रॉन्ग, करना चाहिए। तो वी कैन डू दैट। तो ये अलग अलग रूपों में है और भगवान जैसा जिसका भाव है वो हिसाब से उसके सामने आके उसके साथ आदान प्रदान करते हैं, वो भी समझ सकते हैं। वो ये नहीं बोलते हैं नहीं नहीं, मैं राधा कृष्ण के जो मेरे सबसे बेस्ट रूप है तो तुम उसमें मेरी पूजा करो। वो हिटलर नहीं है वो। अच्छा तुमको नरसिंह देव के रूप में चाहिए तो ठीक है, वो नरसिंह रूप के आ जाते हैं। किसी को वराह के रूप में चाहिए तो वराह के रूप में आते हैं। किसी को जो भी वॉट एवर ही डिवोटी लाइक्स, कितना प्रेम है हम देखते हैं। अगेन उनको जैसा चाहिए वैसे वो आते हैं। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे शिल प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं। और दूसरा जो है, तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक जो इसमें प्रभुपाद जी छेड़ते हैं कि जो रूप है वो प्रमाणित होना चाहिए। जैसे भगवान का जो रूप है, जैसे अगर कोई भी रूप ले ले तो हर रूप का भगवान का शास्त्र में वर्णन है। भगवान राम जी हैं तो कैसे हैं, उनका रंग कैसा है। भगवान विष्णु हैं तो उनका रंग कैसा है, उनका रूप कैसा है। भगवान कृष्ण है तो उनका रूप कैसा है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि इतने मनगढ़ंत जो फिलोसफी आ रहा है,
अरे हर कोई जो है वो हाथ उठा के अपना फोटो खिंचवा रहा है, अरे ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है। वैसे नहीं, भगवान शास्त्रों में प्रमाणित है, उनका वर्णन है। तो अगर ध्यान करना है तो उन जो प्रामाणिक, जो प्रमाण दिया हुआ है शास्त्रों में, उनका रूप का ध्यान करना है। हम अपने मन से, जैसे कुछ कुछ लोग बोलते हैं आयोडेक्स आयोडेक्स आयोडेक्स, आप करते रहो, आपका उद्धार हो जाएगा, या कुछ भी, मतलब ये करो वो करो, किसी भी, मतलब एक किसी चीज पे फोकस करो, भले जो हो। वैसे नहीं, भगवान का सॉरी, तो भगवान का जो रूप है उसके ऊपर फोकस करना है और उसका को ध्यान करना है, न कि अपना मन घड़ित, अपने मन से बनाया हुआ। तो जैसे है ना, महाजन ये ना गतत सपंथा, जो महाजनों ने जो मार्ग दिया हुआ है उस पे जो लोग जा चुके हैं, उस मार्ग पे चलना चाहिए। हमको अपना नया मार्ग नहीं बनाना है। वट एवर हैज बीन टोल्ड, मतलब जो शास्त्र में दिए गए उसको पालन करना है। नहीं मैं अपना कुछ नया एक भगवान बनाऊंगा, मैं उसकी आराधना करूंगा, उसकी पूजा करूंगा, तो इट इज नॉट प्रमाणिक। वो बोलते हैं वो सही नहीं है। योगी भी है, अगर उसको ध्यान करना है तो भगवान के स्वरूप का ध्यान करना होगा। ये यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं। और प्रभुपाद जी बहुत एक अच्छी बात कहते हैं, योगीज हु आर नॉट एक्चुअली प्योर डिवोटीज शुड फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ डिवोटीज। तो योगी जन हैं वो लोग अगर शुद्ध भक्त हैं, जनरली हम लोग देखते हैं कि उनका परमात्मा लेवल तक ही उनका समझ होती है। तो उन्हें क्या करना है चाहिए, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनका अनुसरण करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। और यहाँ पे कहते हैं, इट इज स्पेशली मेंशन हियर दैट द योगी शुड मेडिटेट upon the form which is thus approved, he cannot manufacture a form of the Lord। तो जो भी शास्त्रों में दिए गए वो हैं उनका ध्यान करें। और इतने अच्छे अच्छे हम देखते हैं, हम खाली मुंबई का वो हम लोग अगर बात करें तो राधा गिरधारी है, राधा गोपीनाथ, राधा रास बिहारी जी है, फिर अभी खारगर में है, और बहुत सारे ऐसे इतने अच्छे अच्छे रूप दिए गए हम लोगों को। हम सोचेंगे अरे हमने तो देखा नहीं भगवान को गोलोक में, हम तक तो जाके देखेंगे फिर हम उसका ध्यान करें। नहीं, ये साक्षात भगवान का ही रूप है। ये जो बनाया गया है इट इज एक्चुअल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। और हम लोग इसको देख के हम लोग जो भगवान का जो स्वरूप है उसको समझ सकते हैं कि भगवान कैसे है। इट इज सो वंडरफुल। हम लोगों को उसके ऊपर ध्यान करना है। मंदिर में भी जाए तो उनके ऊपर ध्यान लगाए, हम लोग का पूजा आराधना करें, उनका उनके ऊपर समाधि लगाए। मंदिर में जाए तो बैठे वहां पे अच्छे से भगवान के स्वरूप को जो है अपने आंखों में बसा ले, और फिर दिन भर उसका हम लोग स्मरण कर सकते हैं। तो आज का जो सारा श्लोक इसी बात पे है कि एक तो भगवान के रूप पे ध्यान करना है और वो प्रमाणित होना चाहिए। और भगवान अपने अनु करुणा के कारण वो भक्तों से वो आदान प्रदान करने के लिए आते हैं। तो यही मैसेज है आज के इस श्लोक का। तो मैं रुकता हूँ, और किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट्स हैं, कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो आपको याद आ रहे हैं, तो यू कैन टेक दैट। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तों वृंद की जय। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं और लेते हैं नरसिम्हा आरती। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।